महाराजा दशरथ राजमहल के बीच में, लेकिन दुखी है क्योंकि कैकेयी जो है खींचातानी कर रही, और कैकेयी का राजा दशरथ से प्रेम नहीं है। कैकेयी का अपनी कामनाओं को पूर्ण करने से प्रेम है। कितने लोगों को कैकेयी जैसी पत्नी मिली है, और कैकेयी जैसी पत्नी का लक्षण होता है कि कई के कहने में जो चले वही कैकेयी है। कभी उसकी माँ ने बहका दिया, भाभी ने बहका दिया, ननद ने बहका दिया, उसके भाई ने कुछ सुना दिया, उसके बाप ने कुछ जंतर मंतर कर दिया, कहीं पड़ोसी ने कुछ कान फूंक दिया, बस वो बहक गई। जो कई के कहने से बहक जाए वही कैकेयी होती है, और जो किसी के कहने से बहके ना वो याद रखना कौशल्या होती है, कौशल्या होती है। महिलाओं को ठीक से बिठा दो, समय पर छुट्टी दी जाएगी। ये क्यों खड़ी है महिलाएं? अंदर घुसो, बैठ जा महिला, बैठ जा। कैकेयी नहीं है तू, कौशल्य है, बैठ। आवाज ना करो। ये कौन आवाज कर रहा? ये नरेश क्यों खड़े हो? आवाज मना करो, मना करो। ये कलवल कलवल क्यों होने लगा? इसमें भी बहुत सी कैकेयी भी आई ही लग रहा है। चुप रहो, गुरु जी की ओर देखो, इधर उधर मत देखो, कहीं जाओ मत, व्यवस्था मत करो, सेटिंग मत करो, कुछ इंतजाम मत करो, बैठे रहो, सुनते रहो। पूरी जिंदगी बीत गई काम करते करते, अब थोड़ा सुन लो। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर के लोग मुझसे प्रेम करें। बड़ी मजे की बात। यदि तुम चाहते हो कि सब लोग हमसे प्रेम करें, मैं निवेदन करूंगा, प्रेम उसी को मिलता है जो दूसरों को प्रेम देता है। गाली उसी को मिलती है जो दूसरों को गाली देता है। प्रसन्नता उसी को मिलती है जो दूसरों को भी प्रसन्न करता है। सुख उसी को मिलता है जो दूसरों को सुखी करता है। और याद रखना, जो दूसरों को बर्बाद करता है वो खुद भी बर्बाद होता है। जो दूसरों से प्रेम नहीं करता है उसको दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं मिलता है। इंतजार करते रहो, बैठे रहो, लाइन में लगे रहो कि सब लोग प्रेम करे, सासू मुझको प्रेम दे दे, मम्मी प्रेम दे दे, बाप प्रेम दे दे। अरे तुमको तो गांव के कुत्ते भी प्रेम नहीं करेंगे, वो भी तुम्हारी टांगम काट लेंगे। तुम शैतान हो, कुत्ता बैठा उसके लात मार कर चले जाते हो। प्रेम करने वालों को ही प्रेम मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। यदि बहू चाहती है कि मेरी सासू का प्रेम मुझको मिलना चाहिए, सासू का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सासू से 10 मिनट पहले सोकर उठ जाओ। सासू जब जागे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। सासू दरवाजा खोले तो चाय तैयार रहना चाहिए। उठो सासू, मुंह धो लो, चाय लाई हूं थोड़ा पी लो, ये कहो। लेकिन उल्टा चल रहा है। सासू पहले जाग रही है, बहू पड़ी सो रही है। सासू उसके कमरे के पास जाती है, बहू बेटे को देखती है तो उसको ऐसा दिखता है कोई नाग नागिन सोए। नाग नागिन फुफकार रहे हैं, घुर घुर कर रहे हैं। खूब सोते रहो, बर्बाद होगा ही। फिर सासू का प्रेम मिलेगा, ससुर का प्रेम मिलेगा, माँ बाप का प्रेम मिलेगा। सो सो कर बर्बाद कर दिया घर को, उसके बाद प्रेम चाहते हो? अरे मार पीट ना हो वही बहुत प्रेम मिलने वाला है। ऐसे काम चोर आलसी को कहीं प्रेम मिलता है? निकम्मों को ना प्रेम मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। जब मिलेगा उनको तो अपमान ही मिलेगा। याद रखना,
अच्छे कर्म करने वालों को, सुंदर स्वभाव वालों को, पवित्र चरित्र वालों को, और जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति अलर्ट रहते हैं, उन्हीं को इस दुनिया में प्रेम की गंगा में नहाने का मौका मिलता है। जब सासू देखती है कि बेटा और बहू ऐसे सो रहे जैसे नाग नागिन सो रहे, सासू का भी होश उड़ जाता है, सासू को डर लगता है। अगर जगाओगे तो ये नाग नागिन डस लेंगे, खतरनाक। कितने माँ बाप अपने बेटे बहू से बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल बब्बर शेर है बेटा, और उसकी बहू अरे खतरनाक शेरनी बाघिन, गुर्र। खूब गुर्राती है, और ये घुर्र फुर्र करोगे तो लक्ष्मी दी तुम्हारे घर से हुर्र चली जाएगी, दरिद्र आकर बैठेगा। इसलिए नाराज मत हुआ करो, समय पर जग जाया करो, और जग करके काम भी किया करो। कितने लोग जागते हैं फिर एक चादर ओढ़कर मुंडी लटका कर बैठते हैं, दूसरों को ढोंग बता रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं। अरे मुंह धो जाकर तुम ध्यान करते हो, लार टपक रही, पागल आदमी, फालतू। काहे का ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? अपनी आलस्य का? उधर निकलो, यहां से हटो, मुंह धो पहले। सब मैल लगा है, दांत में, मुंह में, आंखों में कीचड़, और फिर अब बैठे हैं चादर ओढ़ के, ताकि कोई कहे भी ना सके कि उठे क्यों नहीं, तो उठा हूं और बैठा हूं, तो कोई बोल ना सके क्योंकि मैं ध्यान में हूं। ध्यान में नहीं, बेईमान में हो तुम, निकलो यहां से। समय पर जागना भी सीखो, थोड़ा कम सोने को मिले फिर भी टाइम पर जाग जाओ। तबीयत खराब हो उसकी बात अलग है, और शरीर भी आदत पकड़ता है। अधिक सोने की आदत बना लो तो शरीर 8 घंटे नहीं 18 घंटे भी सो सकता है, और कम सोने की आदत बना लो तो ये शरीर 6 घंटे में भी संतुष्ट हो सकता है। अधिक खाने की आदत बना लो तो आप 10 रोटी भी खा सकते हो, तसला भर परात भर भात खा सकते हो। कितने लोगों को मैंने खाते देखा है, इतनी सलाद, अरे राम राम, इतना भात, तो मैंने कहा ये भैंस खा रही कि आदमी खा। रिकॉर्ड तोड़ा है। अब खाने की आदत बढ़ा ली है तो शरीर ने उसी तरह से प्रैक्टिस कर ली, और इतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। कम खाने से बुद्धि अधिक बढ़ती है, अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है। भूखे रहने से शरीर में कमजोरी आती है, बिल्कुल न खाने से शरीर की मृत्यु हो जाती है। पानी कम पीने से किडनी खराब हो जाती है। लहसुन खाने से रज और वीर गाढ़ा होता, ब्रह्मचर्य मजबूत होता है। लहसुन खाने से ज्वाइंट का दर्द नहीं होता। लहसुन खाने से पेट में गैस नहीं बनती। लहसुन खाने से हार्ट के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता, जो हार्ट को अटैक करता है, तो कोलेस्ट्रॉल खत्म कर देता लहसुन। लहसुन कोई मामूली दोस्त है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में लहसुन के ऊपर आक्रमण किया गया कि लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर मैं आज तक नहीं समझ सका लहसुन के दुश्मन कितने लोग क्यों बन गए। प्याज में जरूर अवगुण है, प्याज ब्रह्मचर्य का दुश्मन है, लेकिन गर्मियों में जेठ की गर्मी से तड़पती आग से लड़ने के लिए प्याज तुम्हारा दोस्त है। अगर एक प्याज अगर दोपहर में खा लिया है, कालरा और हैजा आपको कभी हो नहीं सकता है।